मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। एंड बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ डॉग्स के ऊपर। तो जो भी पेट पेरेंट्स हैं हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। और ये वीडियो हम एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं। हमारे एक बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं जो हमसे बीच बीच में सवाल पूछते रहते हैं, और हमें बहुत खुशी होती है कि वो पूछते हैं, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारा ब्लॉग कोई देख रहा है और उसको उसमें से उसके आंसर्स मिल रहे हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट एंड स्टार्ट विद द वीडियो। तो उनका सवाल ये है कि उनकी जो फीमेल डॉबरमैन है वो थोड़ी सी फियरफुल है। और वो घर में बंधी हुई रहती है, और जब वो बाहर जाती है तो वो दूसरे डॉग्स को देखकर वो डर जाती है। ये भी उनका कहना है कि वो घर में भी अगर कोई आता है स्ट्रेंजर तो वो बार्क नहीं करती है, भौंकती नहीं है। सो इन दिस केस जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट स्टिल अब मेरे पास डॉग रहते रहते 5 साल हो गए हैं, तो मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। सो द बिहेवियरल चेंजेस का मुझे जितना समझ में आया है इसमें से मैं आपको बताऊं कि मुझे इसमें 5-6 रीजंस लगते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उसके जेनेटिक्स। अगर उसके माँ बाप में से कोई एक इस तरह का एटीट्यूड रखता हो या इस तरह का बिहेवियरल पैटर्न रखता हो, सो दैट कुड बी वन रीज़न। सेकेंड, आई थिंक जब वो छोटी सी थी तब से आपने उसका सोशलाइजेशन किस तरह से किया है। क्या वो दूसरे डॉग से मिलती है, दोस्ती उस करी है उसने कभी, और हाउ डू यू टेक हर टू द वॉक्स। वॉक्स पे जाने के दौरान वो दूसरे पेट से मिलती होंगी या फिर स्ट्रीट डॉग से मिलती होंगी। सो वो कैसा वो दौर था, मतलब आपने उसको किस तरह से वो सब चीज़ें सिखाई है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड रीज़न आई वुड से इज़ वो घर के अंदर आप उसको किस तरह से रखते हैं। आपका कहना है कि आप बांध के रखते हैं फिर भी वो अग्रेसिव नहीं है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बांध के रखते हैं। कोई भी, नॉट जस्ट यू, कोई भी बांध के रखता है तो इसकी वजह से एक अंडर कॉन्फिडेंट डॉग बन सकता है, बिकॉज उसको ये लगता है कि ये मेरा एरिया है, इसके अंदर मैं बंधी हुई हूँ, एंड आई डोंट हैव द फ्रीडम टू डू वॉट आई वॉन्ट टू। सो हाउ कुड आई फेस द वर्ल्ड। सो आई थिंक दिस कैन ऑल्सो बी वन रीजन वाई you have an underconfident dog. I think the one more important reason could be कि अगर जैसे फीमेल डॉग्स होती है ना लोगों के पास में, तो इन जनरल मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ। इन जनरल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सुना है कि वो ये करते हैं कि फीमेल डॉग हो तो उसको टाइम से पहले ही न्यूटर कर देते हैं, विच कैन कॉज हार्मोनल इम्बैलेंसेस, विच कैन लीड टू एन अंडर कॉन्फिडेंट डॉग। सो उसका और ये भी हो सकता है कि उसके पास्ट में कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो जिसके उसने कुछ कर दिया हो और उसको इतनी डांट पड़ी हो या मार पड़ी हो या इतना उसको प्रताड़ित बिल्कुल कर दिया हो कि जिसकी वजह से वो डर में आ गई है। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक तो जेनेटिक हो सकता है, या तो फिर आपके पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो अगर इनमें से किसी पॉइंट से अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ फोकस ऑन दोज पॉइंट्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव इट। डॉग्स आर वेरी फॉरगिविंग इन नेचर, तो वो आपको माफ़ भी कर देंगे, और जो आप चाहते हैं कि आपका एक डॉग जो है वो गार्ड डॉग की तरह रहे, वो आपका जो इंटेंशन है वो भी पूरा हो सकता है। बट आपको उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डॉग पहले से बंधा हुआ है, अब अगर अचानक से हम उसको ये कहें कि आपको उसको घर के अंदर खुला रहने दीजिए, मत बांधिए उसको, उसको जो करना है वो करने दीजिए, तो हो सकता है कि वो डॉग के लिए भी उतना आसान नहीं हो, और आप सब एज अ फैमिली भी वो ईजी नहीं होगा। बिकॉज खुले जब रहते हैं अपने मन के राजा होते हैं, और हमारे सिम्बू ने तो इतना नुकसान किया है, हमारा बेड खाया है, हमारा सोफ़ा खाया है, हमारे चप्पलें खाई है, बहुत सारी चीज़ें करी है। लेकिन अगर हम घर में बच्चा लेकर आ रहे हैं तो यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर ऑल दिस। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। डॉग का बिहेवियर आई थिंक इज़ अ टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ द पेरेंट। आप उसको किस तरह से रख रहे हैं, किस तरह से उसको अपब्रिंगिंग है उसकी, उसका डाइट क्या है। डाइट का मैं बताऊँ आपको तो यही शेरू के जो भाई बहन थे, 7 भाई बहन हुए थे, उसमें से 3 खत्म हो गए थे, 4 बचे थे। और जब हम शेरू को लेकर आए
तो एक ही डॉक्टर था जो हमारे शेरू को भी देखता था और उनके जो बाकी 3 बच्चे थे उनको भी देखता था। एंड ही वॉज सरप्राइज्ड कि ये शेरू उन्हीं में से है, बिकॉज इतना ज़्यादा डिफरेंस था वेट में, हाइट में, दैट उन्होंने जब हमारे शेरू को देखा तो वो जो डॉली है, उसके जो ममा है शेरू की, उनके घर पे जब वो वैक्सीन के लिए गए तो अब उन्होंने बताया कि बहुत फ़र्क है, आप उनसे जाकर पूछो कि वो क्या खिलाते हैं, कैसे रखते हैं, सब कुछ। एंड लिटरली जिनसे हमने लिया था वो भैया हमारे घर पर आए थे और देखा था उन्होंने कि किस तरह से हम उनको खाना खिला रहे हैं और सब कुछ अपने से देखकर उन्होंने भी वही डाइट फिर स्टार्ट कर दी थी। बट इट वॉज टू लेट। जो डेवलपमेंट का जो टाइम होता है ना, वो सही जैसे बच्चों के केस में होता है, आप जो उनको 6 मंथ से 2.5-3 साल तक जो खिलाते हैं उससे उसका जो बॉडी बनता है और सब बनता है, दैट इज़ डिफरेंट। बाद में आप चाहे जितना जो खिला लो, सब कर लो, बट एक शरीर जो बन चुका रहता है ना, वो उस समय जो प्रॉपर है वो उसी समय बनता है। सो अगर आपसे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में थोड़ा यहाँ वहाँ हुआ हो, सो दैट कुड बी अ रीज़न वाई शी इज़ नॉट ऑफ द हाइट एंड वेट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। सो अगर इनमें से कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि आप रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ ऐसा कुछ हुआ हो सकता है, सो वर्क ऑन इट। अब हम उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर दे सकते हैं, अब हम उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, उसको फ्रीडम दीजिए, उसके घर में उसको करने दीजिए ना, जो वो करना चाहती है उसको करने दीजिए, वो खुश रहेगी तो वो अपने आप ही उसके अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो आई थिंक दिस इज ऑल आई कैन थिंक एंड रिलेट ओवर दिस टॉपिक। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड आई होप योर क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।